गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ भी आप हैं। आज 4 मई 2022 है। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है। आप दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, खुदावंद आपको सलामत रखे, सदा खुश रहें। और यहाँ आज जिस मुल्क में मैं हूँ, बहुत ही अच्छा वेदर है, बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है। लेकिन ये मैं चूँकि स्टूडियो में हूँ तो आपको वो दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा इस वक्त प्लेजेंट सीज़न है यहाँ पे ना, एक बड़ा अच्छा मौसम वेदर है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के सूरत हाल है, पाकिस्तान की सियासत ने कैसे लोगों को, सियासतदानों ने, उन पर जितनी भी तनकीद, कहते हैं जी तनकीद बहुत होती है उन पे बनती भी है, उनके अदारों ने। तो एक आपकी नज़र मैं शेयर करता हूँ। तो जिस सियासत के जो मेरी तरह के जो वर्कर हैं, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एक शायद ये मेरा जो शेर है, जो मेरा तो नहीं है, किसी बड़ी शख्सियत का है, लेकिन वो उसके लिए, उनके लिए एक सीखने के लिए बहुत एक अच्छा चांस होगा। तो वो ज़रा गौर से सुनिए कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। समझ आई सर? तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ। मेरा मुल्क, मैं पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूं, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी यानी कि गिरी हुई है, चार चफेरे वो, और वो जिनों के दरमियान गिरी हुई है वो बेचारी सियासत तवाइफ के रूप में, और वो फुल ड्रंक है। कोई कोकीन के नशे में भी हो सकता है, कोई किसी भी नशे में, कोई शीशे के नशे में, यानी कितने भी दुनिया में नशे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो किसी भी, लेकिन वो गिरी भी हुई है बेचारी सियासत और तवाइफ के रूप में, और वो सारे नशइयाँ दमादम मस्त कलंदर करने वाले लोग हैं, वो उनके गिर्द बेचारी गिरी हुई है, गिरी भी हुई है और गिरी भी हुई है, दोनों चीज़ें हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आप तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँच जाती। जो फर्स्ट टाइम आते हैं मेरे चैनल पे, DGA BKK 2020 पर, आप जानते हैं यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वो चीज़ें जो मेरे इल्म में आती हैं, मेरे नॉलेज में आती हैं, और जो पाकिस्तान की शायद कुछ 1-आध% या कोई कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई बेहतरी कर सके, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो पाकिस्तान के लोगों को इन मसाइल से निकाल सके। तो आज आप ये समझें कि मैंने जैसे बताया है, ये 4 मई 2020 है, और एक FIR दर्ज हुई है, जो कि अब ये समझ नहीं आ रही, अगर ये दर्ज हो गई है तो अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पहले हम ये कभी हमायत नहीं करते, परवेज़ रोशन ने, मेरे चैनल ने, मेरी टीम ने, हमारा जितना भी हमारा सर्कल है, हमने कभी इसकी हमायत नहीं की कि ये जो तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, कि इसकी कोई भी किसी पे FIR दर्ज हो, ये हमने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपने दर्ज कर ली है, कानूनी या गैर कानूनी, लीगल या इलीगल, तो आपका काम है। अगर आप ये कानून पे अमल नहीं करते तो ये तो फिर किसी के लिए, किसी शहरी जो सरमायादार है, जो हुक्मरान है, जो वडेरे हैं, लटेरे हैं, चोर हैं, जो गड़ियों के पे डाके मारते हैं, हारों पे डाके, मतलब मैं हार नहीं मानूंगा, ना मान भाई, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन जब आपने मान ही लिया है तो आप कानून का थोड़ा बहुत तो एहतराम करें। तो मैं एक तो ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये FIR जो दर्ज हुई है फैसलाबाद में 295 की, 295A की, 269 की और 106 की। अब अगर मैं इसकी तशरीह करूँगा तो बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो इस पर सारा सरफ हो जाएगा। तो एक तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अदारों से कि जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और जो कप्तान साहब भी कहलाते हैं
तहरीक इंसाफ के भी सरबराह हैं, चेयरमैन हैं। एक वो शेख जनाबे जिनकी अगर वेग उतार दी जाए तो बच्चे डरें, जो पिंडी के सारे लोग डर जाएंगे, यार ये क्या हो गया सीन। वो मैं बताता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब ये भी वज़ीर दाखिला था तो इसके दौर में भी कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई है तौहीन मज़हब की। और FIA ने जो अपना गंद, जो अपनी करतूत, जो अपना जो भी वो जुल्म कर सकते थे पाकिस्तान के शहरियों पे, मुसलमानों पे, अहमदियों पे, शियों पे और क्रिश्चनों पे उन्होंने किया। कोई किसी को दरेग नहीं किया उन्होंने, और ये कभी नहीं कहा। और उनका एक जो मौलवी भी है बेचारा, वो मोहम्मद अली इंजीनियर, वो भी कहता रहा थोड़ी बहुत तो गुंजाइश रखो। लेकिन अब अगर गुंजाइश नहीं है, ये FIR दर्ज हो गई है रियासत मदीना की, मदीना टाउन फैसलाबाद में, तो जनाब अली ये फिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? क्या अगर ये देखे FIR, वो कहते जी FIR, जब FIR भी दर्ज नहीं होती, किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो जनाब उसको पकड़ के ले आते हैं। FIR तो बाद में दर्ज की जाती है, जैसे FIA करती थी। FIR बाद में दर्ज करती, पहले बंदे को पकड़ लिया पीका ला के ऊपर। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पीका ला के जो था वो कलदम हो गया, वो ख़त्म हो गया, नल एंड वैलिड हो गया। लेकिन बहुत से लोग अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। वज़ीर दाखिला साहब, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, इस्लामाबाद के, लाहौर के, सुप्रीम, यार कहाँ आप सोए हुए लोग, क्या करते हो? ये कानून, कोई चीज़ कानून का आप एहतराम क्यों नहीं करते और उस पर अमल क्यों नहीं करवाते कि इस पे कानून पे अमल होगा तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा? वो क्यों नहीं उनको रिहाई मिल रही? पीका ला जो कलदम करार दे दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तनवीर लीला साहब ने ख़त्म कर दिया, वो जी ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या, लोगों को क्यों नहीं छोड़ रहे आप? ये मेरा एक आज सवाल है। लेकिन ये दूसरा जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, ये न्याजी साहब, ये इमरान खान न्याजी, और जनाब जिनके खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ, इनका नाम ये फैसलाबाद में, और इसका मैं आपको तमाम तफसील आपको बता। वैसे तो ये FIR चल रही है पूरे सोशल मीडिया पर जो दर्ज हुई, और ये दर्ज होती है जी 28 अप्रैल को, 28/4/2022 को, और ये फैसलाबाद में है। इसका E-टैग नंबर आपको पता है, मैं E-टैग नंबर ज़रूर बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स चेक कर सकता है उसको। MT-4/30/2022 और इसका जो नंबर है 2917, ये है इसका E-टैग नंबर। और ये जनाबे वाला मदीना टाउन है फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे ये दर्ज हुई है। तो थाना जो है, और इसका पूरा जो एड्रेस है, जो बंदा एप्लीकेंट है, जिसने दरख्वास्त दी है, उसका नाम है मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद अमीन। उनका जो मकान का नंबर लिखा है 198 गली नंबर 5, महल्ला कैकशाह कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद, तहसील फैसलाबाद, सिटी ज़िला फैसलाबाद। और उनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है 331000032137, और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है। लेकिन मैं चूँकि मैं अक्सर नहीं फ़ोन नंबर पढ़ता, तो मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादती होगी, तो मेरे नज़दीक तो मैं नहीं पढ़ रहा। और ये जो उन्होंने ये सेक्शन लगाई हैं PPC की, पाकिस्तान पिनल कोड की, वो है जी 295A 295A, ठीक है जी। और ये इसकी 10 साल सज़ा। और उसके बाद 295, यानी पहले तो थी 295, फिर जब वो आए मूँछों वाली सरकार, और जिसका नाम लेते हुए भी बंदे की ज़ुबान पलीत हो जाती है, उन्होंने ये सारी A भी लगा दी, B भी लगा दी। और पहले तो मौजूद था ये कानून, ये ब्लास्फेमी ला का पहले मौजूद था तौहीन रसालत का, क्योंकि तौहीन मज़हब का, रसालत का नहीं, मज़हब का। और उसके बाद 296 ये भी लगी, इनके ऊपर दर्ज हो गई। और फिर 109, वो आप सब जानते हैं, जो कि ये बढ़िया मिसाल देते हैं समझाने के लिए कि जो भट्टू पे लगी थी 109, वो लग गई इन पे ना, ठीक है जी। और ये अब इनकी सज़ा है, फ़ाइन भी हो सकता है इनको जेलें भी हैं, 10-15 साल 20 साल बनती है। और ये शुक्र करें कि 295C नहीं लगाई गई, जानबूझ के नहीं लगाई गई, या कि हालांकि वाक़या तो वही हुआ है ना, तौहीन हुई ना,
ये डबल ट्रबल तहीन हुई, लेकिन हुकूमत जानती है कि उन्होंने किस तरह ये जो जिन्होंने ये दर्ज की है वो बता सकते हैं कि जिन्होंने ये काम क्या किया है। 109 में काफ़ी लोगों को उन्होंने जिसमें शामिल किया, 150 लोगों को, उसी में शायद आ सकते थे। तो ये जो जिनके बरखिलाफ दर्ज हुई है SHO साहब, वो हैं जनाब नंबर 1 पे हैं जी इमरान अहमद न्याजी, वल्द अकरामुल्लाह न्याजी, सकना बनी गाला, इस्लामाबाद। ये जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ हुई जी। फवाद अहमद चौधरी, वल्द चौधरी नसीम हसन, ठीक है जी, ये जनाब जेलम वाले जो मिनिस्टर लॉ भी, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी, ये। और फिर उसके बाद होती है जी शेख रशीद अहमद, लाल हवेली वाले, यानी कि उर्फ विग वाले, विग जो पता नहीं अब जो हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं जी जो इनकी विग उतार के लाएगा, ईद वाले दिन मैं उनको 50,000 रुपया दूंगा। भाई हनीफ अब्बासी साहब आप क्या कर रहे हैं? अब ठीक है आपकी सियासी तौर पे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आप शायद भूल गए मिशाल खां की आप मिसाल भूल गए, उनका वाक़या भूल गए कि लोगों ने किस तरह उसकी बोटियाँ नोची थी, बोटियों के उसकी बॉडी के हिस्से किए थे, कितना तशद्दुद किया गया था। भूल गए ना बरदान यूनिवर्सिटी का वाक़या। अब ज़हन करें हनीफ अब्बासी साहब आप किस तरफ ले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना, वो गंजा है, फ्राडिया है, लटेरा है, उसने कानून की कभी हुक्मरानी नहीं मानी, उसके बहुत से उससे इख्तलाफ किया जा सकता है उसकी चीज़ों। और वज़ीर दाखिला होते हुए FIA हमेशा मुँह जोर रही। आप ये अंदाज़ा करें ना, आपको कुछ ख्याल होना चाहिए। इसके बाद देखें अब, लेकिन जो आए हैं शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब, अब देखते हैं ये कितने को कानून के हुक्मरानी के लिए ये काम करते हैं। हम इनसे तवक्को कर रहे हैं, फ़िलहाल तवक्को कर रहे हैं। तो वो हुआ। फिर आप ये FIR अगर दर्ज हुई है, अभी कुछ नाम रह गए जो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें शबाज गिल वल्द नामालूम लिखा गया है, लेकिन ये जिसने भी की थोड़ी सी ज़्यादती की। नामालूम की तो एक और अहमियत है, इन्हें उनके वालिद का नाम लिखना चाहिए था। मेरा इस पे रिजर्वेशंस हैं। और फिर लिखा है जी शेख राशिद शफीक वल्द शफीक अहमद, ठीक है जी, वो MNA है PTI के, और वो इनके शेख रशीद के भतीजे भी हैं। वो भी एक माफिया है, लैंड माफिया है, गुंडा माफिया है, और वो भी रावलपिंडी में सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। और साहबजादा जंगीर चीकू साहब, ये कोई मतलब ये नहीं जो प्ले बॉय टाइप लोग आप समझ सकते हैं जो दुनिया में बाहर रहते हैं, उनके पाकिस्तान में तो खैर किसी और नाम पे प्ले बॉय है ना, वो किसी और कई धंधे हैं, उसको आज मौजूद नहीं है, वो हैं। और जनाब अनील मुसर्रफ साहब, जिनको ये रखा गया था कि जनाब ये पाकिस्तान की सारी हाउसिंग स्कीमें जो हैं जी, जो घर देंगे लोगों को, ये वही एक फेम चल रही है ना, वही फीम, एक जो फीम भी है और फेम भी है, ये वही लोग हैं। और उसके बाद नबील मुसर्रत है, इजाज़ुल हक है, और उमेर इलियास है, राना अब्दुल सत्तार है, बैरिस्टर आमर इलियास है, गौहर जलानी, कासम सूरी। और कासम सूरी साहब मेरा ख्याल है उनका बल्दियत नहीं लिखी, तो मुझे यही लग रहा है जैसे वो डिप्टी स्पीकर जो हैं उनका नाम लिखा गया है कासम सूरी साहब का, जिनको मार भी पड़ी उधर इस्लामाबाद में ना, खान वो जो सैरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, उनको मार भी पड़ी, वही हैं। और तकरीबन अब ये देखें, ये यहाँ पे गलत हो गया ना जी, 100 से 150 लोग। अब इनकी शनाख्त तो आपने पहले कैसे दर्ज करा दिया FIR, वो लोगों की शनाख्त नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा एक मसला है कि लोगों को पहले, लेकिन इस केस में भी ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये शेख राशिद के अलावा, चूँकि वो आया एयरपोर्ट पे और पकड़ लिया गया FIA ने गिरफ़्तार कर, लेकिन अभी तक किसी की कोई और किसी की गिरफ़्तारी, चूँकि वो अदालत में चले गए, अदालत ने रोक दिया जी। वो जो शबाज गिल सब अभी आए भी नहीं हैं, अमेरिका में है, कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन जी इसको ना कुछ कहा जाए कि जी वो आ रहे हैं पाकिस्तान में तो उनको गिरफ़्तार, जैसे शेख राशिद को गिरफ्तार, भाई ऐसा नहीं होता। मेरी नज़र में, मेरी राय में, इनको गिरफ़्तार किया जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये कानून की और धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, क्योंकि अभी किसी जो ये जो तहीने मज़हब का एक लॉ है, कानून है 295A 295 खाली जो है, फिर B और C, इसमें कभी किसी की बेल नहीं हुई। और ये तो हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि ये बिफोर जनाब वो जो है इंटरम बेल हो जाती है, तो हम सोच भी नहीं सकते।
और फिर ऐसे बेले बंदे पेश भी ना हो, कहते ये शहबाज गिल पेश भी नहीं हुआ। यार ये कुछ कानून की खुद ही आप बनाते हो, आप पे लिखा हुआ कि आप पे ढाई जाने हैं। कानून का कुछ तो ख्याल करो। आप कानून दान हो, आप कानून बनाते हो, आप लॉ मेक करो, अब पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे लोग हो, तो आप ये हरकतें करोगे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा। इन पे ये जिन्होंने गुस्ताही किया वहाँ पे ये पूरी तफसील लिखी है कि और जिस बंदे ने ये कहा जी मेरा दिल दुखा है, करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखा है, तो ये एक अलग बात है कि ये वाक़या कहीं हुआ है और ये FIR फैसलाबाद में दर्ज होगी, मदीना टाउन में। वाक़या तो मदीना में हुआ सऊदी अरब में, लेकिन मदीना टाउन में ये FIR दर्ज होगी। लेकिन वो कहते हैं जी हमारे दिल दुखे हैं, करोड़ों लोगों के, लोगों ने सुना है, उनकी वीडियो सुनी है, इन्होंने उकसाया है, वो 109 तो उकसाया इन्होंने, ये इसमें शामिल है इस साजिश में। तो ये एक बहुत, तो अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप थोड़ी सी बात समझ लें, इनको आपने FIR दर्ज की, हुकूमत ने, पुलिस ने, एजेंसियों ने, किसी के कहने पे की ना दर्ज। अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो होनी है जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब के हुक्म से, कि वो परमिट करेंगे कि जी हाँ जी ये MNA हैं, या इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, इमरानुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, इमरान अहमद नियाज़ी साहब हैं। जनाब ये लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, चूँकि शहबाज गिल तो पार्लियामेंट में है भी नहीं, लेकिन चलिए उसने बेल करा ली, आउट हो गया। ये ज़रूरी क्यों है? अब अगर ये FIR दर्ज हो गई है, ये जो ब्लास्फेमी ला की, तो इसमें इनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पॉइंट समझ लें। अगर इनको ना किया गया गिरफ्तार, इमरान नियाज़ी को, शेख रशीद को, ये फवाद चौधरी को और कासम सूरी को, तो फिर आप ये समझें ये कोई भी किसी भी जगह किसी भी लम्हे ये मशाल हाँ बन सकते हैं। ये प्रियंका कुमारा बन सकते हैं, जो जिसको जिंदा ही जला दिया गया था, उस पर भी कोई FIR दर्ज नहीं थी। तो ये FIR जब दर्ज हो गई है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए। हम किसी के ये मुखालफ नहीं है कि जी उसको मार दो, ये करो, जला दो, और उसकी पीस बना के, जैसे मशाल हाँ, वो नहीं भूल सकता मैं ना, मशाल हाँ कभी भी नहीं भूल सकता मैं। और वो उसके पीस कर, उसको जिस तरह उसकी बॉडी के, सर के, उसको एक फुटबॉल बनाया गया, यार वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी भी इंसान के। यार जो इंसान है इन्हें ना बनने दें। मेरी दरख्वास्त है कि इनको गिरफ्तार करें, और आइन और कानून के मुताबिक अगर इनकी 9 मई तक इनकी है, 6 तक है इनकी जो मिला हुआ है इनको रिलीफ, लेकिन उसके बाद इन्हें अरेस्ट करें ताकि इनकी ज़िंदगियाँ बच सकें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जब इतनी लाकानूनीयत है, किसी ने कुछ नहीं देखना, कोई भी साजिश हो सकती है। तो चलिए, उन्होंने डिलीवर किया नहीं किया, वो झूठे हैं, वो चोर हैं, वो फराडिये हैं, लूट रहे हैं 70 सालों से, 74 सालों से इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, आम शहरी को कुछ नहीं मिला। अकलीतों का तो सोचा ही ना, वो तो उनको तो आटे में नमक भी नहीं है, और उनकी वैल्यू भी शायद उससे भी कम है जो कुछ हर रोज़ उनके साथ होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, लिबर्टी कॉर्नर में आज आपसे परवेज़ रोशन इजाज़त चाहता है और दरख्वास्त करता है इनकी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर, इन सब जिनके नाम है, चलो वो 100-150 वाले तो लोगों को छोड़िए ना, वो किधर है किधर नहीं, जो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए इनको गिरफ़्तार किया जाए और किसी महफूज जेल में या किसी ऐसे ब्लॉक में, किसी चक्की में रखा जाए जहां आम आदमी की तक रसाई ना हो, ताकि इनकी ज़िंदगियां बच सकें। लेकिन चूँकि ये कानून हम कब से कह रहे हैं, जब से ये 2016 में भी ये आया था पीका ला, और अनुषा रहमान साहबा उन पर वो भी थी, और जब ये अब ख़त्म हुआ तरमीम साहब ने, और ये जो कानून है जब ये अदालतें मौजूद हैं तो इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। लेकिन अब ये इंतज़ार मत कीजिए कि 2/3 अक्सरियत होगी कौमी असम्बली में तो जनाब ये ला ख़त्म होगा। इसे ख़त्म करें, सदर पाकिस्तान ख़त्म कर सकता है, पार्लियामेंट ख़त्म कर सकती है, तमाम लोग मिलकर इसको, सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, सब लोग इस पे कमेटी बनाएं और इस ला को ख़त्म करें, ताकि आम शहरी, चूँकि वरना क्या होगा कि किसी की बीवी जो है ना, अगर उसको पैसे नहीं मिले, उसको जनाब उसको कुछ नहीं मिला, वो उसको ख़र्चा नहीं दे रहा, तो वो भी जाके ये दर्ज करा देगी FIR कि जनाब इसने ये गुस्ताही की है, ये रसूल के ख़िलाफ़ ये बोला है मेरा ख़ामद, और मर्द भी ऐसा ही करेगा।
और जैसे हो रहा है मिस यूज़, ये होता है मिस यूज़। आज आपको याद आया होगा कि मिस यूज़ किसे कहते हैं। हम कई सालों से कह रहे हैं, कुछ 10-15 सालों से कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करो, ये मिस यूज़ हो रहा है। बड़े बड़े लोगों की तुमने ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो गए। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन दें कि बहुत सारी ज़िंदगियां बच जाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।